हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 न्यू आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक 2 का चैप्टर नंबर 4, जो कि एक्सप्लोरिंग सम ज्योमेट्रिक थीम्स। प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था जो कि था शॉर्टेस्ट पाथ ऑन क्यूबॉइड। यानी हमने पढ़ा था वहां पे कि कैसे हम लोग क्यूबॉइड पे हम लोग किसी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं। और आज हम लोग उसी कंसेप्ट और बेस्ड एक्सरसाइज 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें आपको 4 कीवर्ड दिए जाएंगे और चारों पर आपको दो दो पॉइंट दिए जाएंगे और उनमें आपको क्या करना है, यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स। यहाँ पर आपको टोटल 4 कीवर्ड दिए जाएंगे और वहाँ पे आपको क्या करना है, पॉइंट्स ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें हमें एक कीवर्ड दिया गया। इसमें बात करें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की। देखिए यहाँ पर लेंथ कितना है, यहाँ पर लेंथ है 21 सेंटीमीटर और यहाँ पर ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ आप यहाँ पर मान सकते हैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर और हाइट कितना है, हाइट यहाँ पर है 9 सेंटीमीटर। ठीक ना। और देखिए यहाँ पर बी पॉइंट यहाँ पर है और ए पॉइंट कहाँ पर, यहाँ पर है। ठीक, और इन्हीं दोनों के बीच का हमें क्या करना है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले समझे यहाँ पर कि ये पॉइंट बी और पॉइंट ए का एक्चुअल पोजीशन क्या है क्यूबॉइड पे। तो देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप इस क्यूबॉइड को, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट क्या है, बी है और यहाँ पर आपको इस कॉर्नर पे पॉइंट ए है और हमें इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो तरीका देखिए यहाँ पर ये रहा, तो हम लोग क्या करें, ऐसे हम लोग यहाँ से चलते जा इस पॉइंट से और ऐसे जाते जाते यहाँ पे जाके ऐसे यहाँ कॉर्नर ए पर पहुंच जाए। ठीक, और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर हम लोग ऐसे ना जाके हम लोग क्या करें, अब ऐसे चले जाएं, ऐसे जाके ऐसे यहाँ पर ऐसे करते हुए और इस फेसेस को यहाँ पर पकड़ के यहाँ पर क्या करें, इस तरह इस पॉइंट पे चले जाए। ठीक ना, तभी हम लोग यहाँ पर कॉर्नर ए पर पहुंच जाएंगे। तो यही दो तरीका बेसिकली यहाँ पर हो सकते हैं और इन्हीं दोनों तरीकों को हम लोग फाइंड आउट करेंगे और जो डिस्टेंस कम आएगा उसी को हम लोग आंसर मान लेंगे। ठीक ना, देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमने तरीका क्या बताया कि हम लोग यहाँ पर ऐसे चलेंगे। ठीक, ऐसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे यहाँ पर चलेंगे। ठीक ना, ये जितना आपको ऑब्वियस दिख रहा है ये उतना ऑब्वियस डिस्टेंस है नहीं। बेसिकली हमने पहले इतना डिस्टेंस इस वाले फ्रंट वाले फेसेस पे चला है और फिर ये वाला डिस्टेंस टॉप वाले फेसेस पे चला है। ठीक ना, तो हम लोग यदि इसका डायग्राम बनाए या फिर हम लोग इसका नेट बनाए यहाँ पर इस क्यूबॉइड का, तो क्या मिलेगा, सबसे पहला नेट हमें देखिए यहाँ पर सबसे पहला नेट जो मिलेगा कुछ इस प्रकार का हमें मिल जाएगा। देखिए ये लेंथ कितना है, 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये वाला लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक, और पॉइंट ये बी जो है यहाँ पर, ये रहा पॉइंट बी। ठीक, और जो कि यहाँ से इस वाले कॉर्नर से कितना दूर है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हम लोग जो लेंथ चले हुए हैं ये फ्रंट फेस पे चले हैं और ये टॉप फेस पे चले हैं, तो हम लोग टॉप फेस भी बना लेंगे। ठीक ना, देखिए टॉप फेस कुछ इस प्रकार का हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर देखिए ये 15 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 15 सेंटीमीटर। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, देखिए ये वाला जो आप एज देख रहे हैं ना, ये 9 सेंटीमीटर। यही बेसिकली ये ओपन होके ऐसे यहाँ पर देखिए ये वाला जो एज है ये वाला यही ओपन होके ऐसे खुला हुआ है। ठीक ना, ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, हाइट है इसका 9 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लेंथ 9 सेंटीमीटर था तो हमने 9 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और ये लेंथ 15 सेंटीमीटर था तो 15 सेंटीमीटर हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए की पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पर। ठीक, और हमें इन्हीं के बीच क्या करना है, डिस्टेंस पता लगाना है। और जो ये हमने लाइन ड्रॉ किया था ना, बेसिकली ओ लाइन ये आ रही यहाँ पे, यही लाइन हमने इस पे ड्रॉ किया था। ठीक, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, जिसको यहाँ पर देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल मिला है ना, इसी पे हमें काम करना है। ठीक ना, देखिए और यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर आपसे मैं पूछूं कि यदि ये पॉइंट में सी मान लूँ, ठीक, तो ये बी सी कितना है, बी सी तो 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लिख लेंगे बी सी इज इक्वल टू, जो कि बेस है यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का, वो क्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पर देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल का एक लेग की लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और एक लेग क्या है, AC है। ठीक है ना, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर और यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा कितना, 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल मिला था उसमें हमने
दोनों लेग की लेंथ जो है फाइंड आउट कर लिया आप। अब जब दोनों लेग की लेंथ फाइंड आउट कर लिया तो ये ए बी है क्या, ए बी बेसिकली हाइपोटेनस है, तो इसकी लेंथ भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। किस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक ना, जो हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। देखिए लिखेंगे बाय यूजिंग बौधायन पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर मिला है और ये 9 और 15 24 मिला, तो ये ए बी की लेंथ क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी दोनों लेग्स का स्क्वायर का सम जो होगा ना वो ए बी स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी हाइपोटेनस के लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, बी सी कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस ए सी कितना है यहाँ पे 15 प्लस 9 24, यानी 24 का स्क्वायर करेंगे यहाँ से, तो देखिए क्या मिल रहा है 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ पर 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576। ठीक, अब इन दोनों को जोड़े यदि तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल जाएगा 9 6 15 का 5 कैरी 1, 7 प्लस 4 11 1 12 का 2 कैरी 1 और 5 ऑन 6 6 25 मिल रहा है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ से देखिए ए बी की लेंथ यदि हम लोग फाइंड आउट करें तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, यानी 625 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25, तो यहाँ से ए बी बराबर क्या मिलेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, यानी हमें यहाँ पर इस हाइपोटेनस ए बी का लेंथ मिल गया जो कि क्या है 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक तो यहाँ पर जो हमने पाथ यहाँ पर देखा था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब दूसरा पाथ क्या था, देखिए हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट बी से यहाँ पर इस कॉर्नर ए पर जा रहे थे, तो एक तो हमने पाथ फाइंड आउट कर लिया जो कि इस तरह जा रहा था। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह जो पाथ जा रहा है ऐसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक ना, तो इसके लिए हमें कौन सा फेस बनाना पड़ेगा, ये फ्रंट फेस बनाना पड़ेगा और लेफ्ट साइड वाला फेस बनाना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग बना के यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर अगेन हम लोग एक अलग नेट बनाएंगे कुछ इस तरीके का। देखिए ये नेट जो है ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये फ्रंट फेस है और इसकी डायमेंशन क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर 21 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये कितना है, ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये साइड वाला बनाएंगे। ठीक ना, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में जो ये फेस दिख नहीं रहा आपको वो वाला बना रहे हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक, कुछ इस तरीके का हम लोगों ने इसको बना दिया, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं आप, ये वाला साइड कितना है, ये 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ भी 9 सेंटीमीटर ये भी हो जाएगा और यहाँ पर पॉइंट बी यहाँ पर है, पॉइंट बी यहाँ पर है और पॉइंट ए कहाँ पर है, पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट ए यहाँ पर है। ठीक ना, और हमें इसी लेंथ को फाइंड आउट करना, बेसिकली इस ए बी को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक, आपको अगेन यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा जो कि क्या है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल जिसको मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल पे हमें काम करना है यहाँ पे। अब यहाँ से इस कॉर्नर से बेसिकली इस बी की दूरी कितनी थी 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। 7 सेंटीमीटर बेसिकली ये दूरी है और 9 सेंटीमीटर बेसिकली ये दूरी है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमें इस ए बी की लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक तो ये चाहिए ये वाला लेंथ और हमें ये वाला लेंथ चाहिए। ठीक, इन दोनों को लेंथ पे फोकस करेंगे। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को अगर मैं सी मान लूँ, जिस पॉइंट पे यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर BC हो जाएगा एक लेंथ और एक लेंथ हो जाएगा AC। इस राइट एंगल ट्रायंगल के दो लेग्स क्या हो जाएंगे AC और BC, तो यहाँ पर BC की वैल्यू फाइंड आउट करें, यानी BC की लेंथ फाइंड आउट करें तो क्या मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर जो कि क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पर AC की वैल्यू फाइंड आउट करें तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर मिल जाएगा हमें यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाली लेंथ जो दिख रही है आपको, ये वाली लेंथ 15 सेंटीमीटर थी जो कि यहाँ पर ये वाली लेंथ रही, तो ये लेंथ भी कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो यानी AC बराबर क्या मिल जाएगा, AC बराबर मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों लेंथ मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर अगेन हम लोग हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड आउट करना, तो हम लोग यहाँ पर बाउधायन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग बाउधायन पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर ए बी स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। ठीक, अब देखिए AC की लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर, सॉरी AC की लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर करेंगे, प्लस BC की लेंथ कितना है 16, तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 256। अब इनको जोड़ेंगे तो हमें देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए 5 + 6 11 का 1 कैरी 1, 5 + 2 7 + 1 8 और यहाँ पर 2 2 4 यानी 481 मिल रहा है। अब यहाँ पर AB बराबर यदि फाइंड आउट करें तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट 481। अब देखिए हमें स्क्वायर रूट तो पता नहीं 481 का, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट करेंगे। ठीक ना, यहाँ पर अगर हम लोग इसको एस्टिमेट करें तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर 481, ये यहाँ पर इससे छोटा यहाँ पर कौन सा स्क्वायर नंबर मिल रहा है हमें, 441 441 21 का स्क्वायर। और देखिए 21 का स्क्वायर जो है 441 होता है, जो कि इससे क्या है छोटा है, और इससे बड़ा कौन सा स्क्वायर नंबर होता है 22 का स्क्वायर, जो कि होता है 484 होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये तो बात पता चल गया कि ये जो है ना, ये 481 का जो स्क्वायर रूट मिलेगा हमें वो 21 से तो बड़ा मिलेगा लेकिन 22 से छोटा मिलेगा। ठीक, यानी यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग मान सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 21 पॉइंट कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर 8 ऐसे कुछ करके। ठीक ना, क्योंकि 484 माने 20 का स्क्वायर से कम, बहुत कम ही ये छोटा है, मात्र 3 छोटा है। ठीक ना, इसलिए हमने 21.8 मान लिया। अब हम लोग यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर इसको भी स्क्वायर रूट में रखिए, स्क्वायर रूट 625, और इसको भी स्क्वायर रूट रखिए। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में कौन शॉर्टेस्ट है 481, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ लिख देंगे सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 481। ठीक ना, कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक, आपको क्या करना है, आपको नेट बनाना है और जो जो पॉसिबल यहाँ पर लेंथ हो सकते हैं उनको आपको फाइंड आउट करना है और उनमें देखना है कि शॉर्टेस्ट कौन सा है, वही आपका आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमें यहाँ पर A और B के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक ना, तो और यहाँ पर देखिए हमें डायमेंशन क्या दे रखा है इस क्यूबॉइड का, हमें लेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ दे रखा है हमें यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है यहाँ पर, हाइट दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक ना, आप चाहे तो यहाँ पर 3 को यहाँ पर ब्रेड्थ मान ले, 4 को हाइट मान ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ना, यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमने लिख लिया और यहाँ पर देख रहे हैं कि ए की पोजीशन और बी की पोजीशन क्या है, ये अपोजिट वर्टिसेस पे। ठीक ना, यानी अपोजिट कॉर्नर पे है। तो ऐसा हमने कंसेप्ट क्या बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि जब दो पॉइंट क्यूबॉइड पे, दो पॉइंट अपोजिट कॉर्नर पे, तो यहाँ पर मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, उस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक ना, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सिंस द पोजीशन ऑफ point A and B are on the opposite vertices, so we can calculate all three possible distance between them as follows। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, तीनों फॉर्मूला लिख लेंगे। यहाँ पर D1 बराबर क्या होता है, D2 बराबर क्या होता है यहाँ पे, और D3 बराबर क्या होता है। देखिए D1 बराबर क्या होता है, यहाँ पर D1 बराबर होता है यहाँ पर, सबसे पहले देखिए इस लेंथ का स्क्वायर करिए तो एल स्क्वायर, प्लस जो बच गए उन दोनों का सम का स्क्वायर करिए बी प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर क्या करिए आप, यहाँ पर लेंथ लिया हमने ना पहले में, तो यहाँ पर दूसरे में क्या लेंगे, ब्रेड्थ लेंगे, ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस जो बच गया उन दोनों का स्क्वायर एच प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक ना, और यहाँ पर D3 में क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पर एल ले लिया, बी ले लिया, अब एच लेंगे, एच स्क्वायर प्लस जो बच गया उसको करिए एल प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये तीनों बेसिकली फॉर्मूला होता है और कुछ इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अब देखिए हम लोग D1 फाइंड आउट करें तो देखिए क्या मिल रहा है, D1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट एल का स्क्वायर, एल कितना है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी प्लस एच करेंगे तो बी प्लस एच कितना हो जाएगा 4 + 3 7,
7 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए 6 + 9 15 का 5 कैरी 1 और 3 + 4 7 7 + 1 8 √85 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर D2 फाइंड आउट करें तो क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर D2 जब फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा, B का स्क्वायर करना है हमें, तो देखिए B का स्क्वायर कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस H + L यानी इन दोनों को जोड़ के 6 + 3 9 आ रहा है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ से मिलेगा हमें, देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। और अब देखिए यहाँ पर 16 और 81 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 6 + 1 7 और यहाँ पर 8 + 1 9 97 सेंटीमीटर मिला, स्क्वायर रूट 97 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक। अब हम लोग उसी तरह से D3 फाइंड आउट करें यहाँ पर तो देखिए क्या मिल जाएगा, देखिए D3 बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट H का स्क्वायर करेंगे, H क्या है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर L + B यानी 6 + 4 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या मिलेगा, यहाँ पे 100। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़े तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 109 सेंटीमीटर यानी स्क्वायर रूट 109। अब इन तीनों में से कौन सबसे छोटा है, सबसे छोटा यहाँ पर D1 है, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज √85 सेंटीमीटर। और मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था, मैंने बताया था यहाँ पर जब हम लोग सबसे बड़ी लेंथ का स्क्वायर करें और जो बचे हुए लेंथ दोनों छोटे वाले लेंथ है उनका स्क्वायर करके उनका सम करके स्क्वायर करते हैं तो इससे हमें सबसे छोटा डिस्टेंस वहां पे मिलता है। इस तरह से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है √85 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक कीवर्ड दिया गया जिसमें यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पे डायमेंशन जो है कुछ इस प्रकार से दिए गए। यहाँ पर लेंथ कितना है, लेंथ यहाँ पर है 30 सेंटीमीटर और यहाँ पर ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है, हाइट यहाँ पर जो है 12 सेंटीमीटर है, ठीक। यानी हाइट भी क्या है 12 ही सेंटीमीटर है, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि हम लोग का पॉइंट का पोजीशन कहाँ पे, ये ए रहा, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, इस जगह पे बी है, यानी ये दोनों अपोजिट फेसेस पर हैं। याद रखिएगा यहाँ पर अपोजिट वर्टिसेस पर होते तब हम लोग D1 और D2 D3 का फॉर्मूला लगाते, यहाँ पर ये दोनों अपोजिट फेसेस पर हैं तो यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, ठीक ना। देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखिए इसकी लोकेशन को, देखिए यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर क्या है ए है और इसके अपोजिट फेस मतलब इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग क्या करें यहाँ पे कि हम लोग इस वाले फेस को और इस वाले फेस को और इस वाले फेस को तीनों फेस को ओपन करें और नेट बनाए तो देखिए हमें कुछ इस प्रकार का नेट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पर फर्स्ट तरीका क्या हो सकता है, देखिए फर्स्ट पाथ फाइंड आउट करने का तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पर हम लोग ये वाला फेस और ये वाला फेस और ये वाला फेस हम लोग ओपन कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे देखिए ये लेंथ कितना है 30 और ये वाला लेंथ कितना है, ये 12 है, ठीक ना। और ये अगर हम लोग ओपन करें तो देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, कुछ इस प्रकार का हमें हमने यहाँ पर राइट फेस को, लेफ्ट फेस को और राइट फेस को हमने ओपन किया है। और यहाँ पर बात करें यहाँ पर ए की पोजीशन को तो ये ए यहाँ पर है और बी कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक। अब इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस है, ठीक। तो यहाँ पर बात करें ये वाला जो डिस्टेंस मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ यही बेसिकली क्या है, यहाँ पर इन दोनों के बीच का पहला डिस्टेंस है, पहला पाथ है, ठीक ना। अब इस पाथ की लंबाई यदि फाइंड आउट करना तो देखिए ये वाला लेंथ कितना है 12 और ये वाला लेंथ भी कितना है, ये वाला लेंथ भी 12 ही है, यानी ये लेंथ भी क्या है हमारा 12 ही है। तो ये भी यहाँ पर 12 हो जाएगा और ये भी यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये 12 है तो यहाँ पर ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए और बी की पोजीशन कहाँ पे है, ए और बी बेसिकली इन दोनों फेस के सेंटर में है। तो यहाँ पर यदि इस पूरे की लंबाई अगर यहाँ पे 12 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 12 है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और बात करें देखिए ये पूरा लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा, ठीक।
अगर हमें यहाँ पर ए से बी तक का लेंथ निकालना हो, ठीक है ना, इस पाथ की लंबाई निकालना हो, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी इज अ स्ट्रेट लाइन ए बी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इस ए बी की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ आप देख रहे हैं ये कितना है, ये 30 है, तो ये भी 30 होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 सेंटीमीटर प्लस हाफ ऑफ 12 सेंटीमीटर प्लस हाफ ऑफ 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये हाफ ऑफ 12 और हाफ ऑफ 12 मैंने दो बार क्यों लिखा है, आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर ये पूरा 12 है, तो ये वाला क्या हो जाए हाफ ऑफ 12, ये भी हाफ ऑफ 12 हो जाए, तो आपको यहाँ पर लिख के दिखाना होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 30 सेंटीमीटर प्लस हाफ ऑफ 12 कितना होता है 6 सेंटीमीटर, अगेन हाफ ऑफ 12 करेंगे तो क्या मिलेगा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ए बी बराबर क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर हमें मिल जाएगा यहाँ पर 30 प्लस 12 यहाँ पर 42 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये एक हमें पाथ मिल गया जो कि फर्स्ट पाथ था और उसकी लेंथ हमें क्या मिल गया 42 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर नहीं है, अभी हम लोग क्या करेंगे और भी जो तरीके हो सकते हैं ए से बी तक पहुंचने के लिए उनको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पर दूसरे पाथ की बात करें, यहाँ पर सेकंड पाथ की बात करें तो देखिए क्या मिल रहा है हमें, सेकंड पाथ, ठीक। अब सेकंड पाथ पे पहुंचने का क्या तरीका है, देखिए हम लोग इसके लिए करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये इस फेस को बनाएंगे, ठीक ना, इस फ्रंट फेस को, ठीक। तो यहाँ पर फ्रंट फेस को बनाए तो कुछ इस प्रकार का फेस मिलेगा हमें, ठीक। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर यदि साइड वाले फेस को बनाए ये वाले फेस को, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का हमें साइड वाला फेस मिल जाएगा, ठीक ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं अब यहाँ पर, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इधर वाले फेस को यही बना देंगे तो यहाँ पर अगेन हमें स्ट्रेट लाइन ही मिल जाए ए बी, तो हम लोग क्या करेंगे एक नीचे वाला फेस मतलब इसके जस्ट नीचे वाला फेस बनाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करना है कुछ इस प्रकार का हम लोग बना लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर अब क्या करेंगे यहाँ पर बनाएंगे हम लोग लेफ्ट वाले फेस को जिस पर बी है, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए जितना जरूरत है उतना मैंने बना दिया, यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर बी है, ठीक ना। और बात करें यहाँ पर इन तीनों लेंथ की, तो ये तीनों लेंथ कितने हैं बेसिकली, ये 30 सेंटीमीटर के हैं, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30, ठीक। और ये दोनों बेसिकली ना ये 12 के हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये भी यहाँ पर 12 हो जाएगा और ये भी यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 12 हो जाएगा और यहाँ पर ये भी 12 हो जाएगा, ठीक ना, सभी 12 हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें कि राइट एंगल ट्रायंगल देखें, तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हमें बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक। क्योंकि देखिए ए और बी को ज्वाइन करने वाला लाइन बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक। तो इसी तरह का हम लोग क्या करना हो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके का, ठीक। और अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर AC की लेंथ और BC की लेंथ निकालेंगे और उसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस AB का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर ये AB के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर बात करें इस B पॉइंट से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक। मतलब हम लोग BC की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर ऐड करेंगे प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना ये कितना है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आप अपने बुक को देखेंगे तो वहां पर ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है BC की डिस्टेंस कितना दे रखा है, BC की डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है 37 सेंटीमीटर और यहाँ पर AC की डिस्टेंस दे रखा है हमें 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर यदि हम लोग इस डायग्राम के अनुसार सोचे तो हम लोग को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से देखिए ये वाली लेंथ जब 12 है तो ये भी क्या होगा, ये भी 12 होगा, यहाँ से यहाँ तक 12 होगा तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम लोग जोड़े तो देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा BC बराबर 42 मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए BC बराबर हम 42 नहीं करेंगे, ये 37 कैसा है मैं ये बता दूं। देखिए आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ए और बी क्या थे, और ये जो फेस था ये तीनों फेस जो खुले हुए थे ये तीनों बेसिकली एक ही लाइन में थे ऐसे, तो हमने क्या किया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर ऐड कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ए और बी और ये फेस जो है
तीनों एक लाइन में नहीं है, मतलब इसको यहाँ पर क्या किया गया, इसको यहाँ पर यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाया गया, ठीक ना। इस वजह से देखिए यहाँ पर एक ऑफसेट क्रिएट होता है, ठीक ना। और उसी ऑफसेट का यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफसेट बेसिकली 0.5 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक के होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 37 सेंटीमीटर, ये ऑफसेट की वजह से आया है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये 6 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट वाला डिस्टेंस है। यानी अब देखिए ये जो डायग्राम है, यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसको अगर हम लोग फोल्ड बैक करें तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों एज क्या होंगे, एक दूसरे से जाके मिलेंगे। तो ये वाले दोनों एज मिलेंगे, तो इनको चिपकाने के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बेसिकली 1 सेंटीमीटर या हाफ सेंटीमीटर का यहाँ पर ऑफसेट लगाया जाता है, ठीक ना। सो दैट ये दोनों जो है बेसिकली आपस में चिपक जाए, तो उसी ऑफसेट की वजह से ना ये 1 सेंटीमीटर का लेंथ आया हुआ है, ठीक ना। और इसीलिए आपके बुक में यहाँ पर 37 सेंटीमीटर दिया गया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीसी बराबर निकलना, तो क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 37 सेंटीमीटर। और ये 1 सेंटीमीटर क्यों आया, ये 1 सेंटीमीटर बेसिकली इस ऑफसेट की वजह से आया, ठीक ना। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए एसी की। देखिए एसी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस लेंथ की, यहाँ पर इस लेंथ की मैं बात करूं, यहाँ से यहाँ तक लेंथ की, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा 12 है, तो ये लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर तो हम लोग ऐड करेंगे, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पर ये हम लोग ए पहले कहाँ था, इस जगह पे, और ए को वहां पे ले गए हैं। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये जो हाइट है पूरा का पूरा, ये जो मतलब क्यूबॉइड का हाइट है वो तो जुड़ेगा, 6 + 12 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 18 मिल जा रहा है। लेकिन आपके बुक में क्या दिया गया, 17 दिया है। क्यों दिया है ये 17, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ऑफसेट पहले था ना, यहाँ पे वो बेसिकली यहाँ से यहाँ जाने की वजह से ना ये ऑफसेट क्या होगा, ऑफसेट यहाँ से खत्म हुआ है, इस वजह से देखिए यहाँ पर -1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 17 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक ना। यानी ये जो वर्टिकल हाइट आप देख रहे हैं ये 17 सेंटीमीटर का, 6 + 12, 12 क्या है बेसिकली, ये 12 जो है ना यहाँ पर ये क्यूबॉइड की हाइट है, और ये 6 क्या है, ये बी की जो हाइट है यहाँ पर इस एज से, तो ये हाइट है, ठीक। और यहाँ पर 1 किस लिए सब्ट्रैक्ट किया हम लोग, यहाँ पर ऑफसेट की वजह से, ठीक। तो यहाँ पर 17 सेंटीमीटर ये हाइट आ गया। यहाँ पर जब 37 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हमें दो बेसिकली लेग्स मिल गए राइट एंगल ट्राइंगल के, तो हम लोग इजिली अब ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या यहाँ से लिखेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कर तो क्या मिलेगा, देखिए BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, प्लस AC कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए 37 का स्क्वायर क्या होता है 1369 होता है, प्लस 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है। अब इन दोनों को जोड़े तो हमें AB स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 9 + 9 18 का 8 कैरी 1, 8 + 6 14 + 1 15 का 5 कैरी 1, 13 + 2 15 1 16 1658 मिल रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम लोग स्क्वायर को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, तो यहाँ पर स्क्वायर जब ट्रांसपोज होता है तो स्क्वायर रूट में बदलता है। तो देखिए यहाँ पर AB बराबर क्या होगा 1658 स्क्वायर रूट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है इसका, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एस्टिमेट कर लेंगे, क्योंकि देखिए 40 का स्क्वायर कितना होता है, 40 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 1600, ये 40 से ज्यादा है। और 41 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे 1681, ठीक ना। तो यहाँ पर 1681 से कम है, यानी इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू जो है ये मतलब ए बी जो है ना ये क्या है, ये 40 से तो ज्यादा होगा और 41 से कम होगा, ठीक ना। यानी हमने ये एस्टिमेट लगा लिया कि 40 और 41 के बीच में ही ए बी की वैल्यू लाई करेगा। यानी दूसरे वाले डायग्राम में यहाँ पर सेकंड पाथ बेसिकली ना 40 से तो ज्यादा आएगा लेकिन 41 से कम आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए थर्ड पाथ की। देखिए थर्ड पाथ हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले एक ऐसे नेट बना लेंगे, ठीक। कुछ इस प्रकार से आपको नेट बना लेने हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये थर्ड पाथ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए थर्ड पाथ, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले डायग्राम में क्या था, फर्स्ट वाले में दोनों एक ही लाइन में थे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर दूसरे पाथ में हमने क्या किया कि यहाँ पर एक को तो यहाँ पर फिक्स रखा इस वाले के साथ, दूसरे को हमने यहाँ पर इधर की ओर मतलब ऊपर की ओर इसको ले गए हैं, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को देखिए बी यहाँ पर था तो बी को यहाँ लेकर आएंगे, ठीक। बी को हम लोग यहाँ लेके आए और यहाँ पर
ए को यहाँ पर रखेंगे, ठीक ना। और डिस्टेंस क्या है, देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों को मिलाए तो कुछ इस प्रकार का हमें डिस्टेंस मिलेगा। अब इसको अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहे तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसे कुछ इस प्रकार से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर यदि हम लोग इसको सी मान लें जिस पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हमें ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर बी को और ए को दोनों को हम लोग यहाँ से उसके इनिशियल पोजीशन से हम लोग शिफ्ट किए हैं ना, तो देखिए जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में ए को हमने शिफ्ट किया था तो यहाँ पर क्या मिल रहा था, हमें 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट देखने को मिल रहा था, तो हमने बी को शिफ्ट किया तो यहाँ पर भी हमें 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर बी के लिए 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट ये वाला और यहाँ पर ए के लिए 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट ये वाला हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, तो ये दोनों एक एक सेंटीमीटर का हो जाएंगे, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, और ये कितना है 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है इस क्यूबॉइड की। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बीसी की, तो बीसी की लेंथ कितना हो जाएगा, बीसी की लेंथ हो जाएगा यहाँ पे 1 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। और उसी तरह से अगर हम लोग एसी की वैल्यू फाइंड आउट कर देखिए, अब यहाँ पर एसी की देख रहे हैं हम लोग क्या है, यहाँ पर अगर मैं इस वर्टिकल डिस्टेंस को देखूँ तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इस वर्टिकल डिस्टेंस को मतलब ये वाले वर्टिकल डिस्टेंस को देखूँ यहाँ पर, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर अब प्लस देखिए ये वाली जो हाइट है ये भी तो ऐड होगी यहाँ पे, ये 12 है, यानी 12 प्लस सिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखिए 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको करना है। देखिए यहाँ पर एक बात का बस ध्यान रखिएगा, जब दोनों एक लाइन में आ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग ना इस एज से जो बी का डिस्टेंस होगी उसको लेते हैं, लेकिन अगर दोनों एक लाइन में ना आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर बी और ए पॉइंट वाले फेस जो है एक लाइन में अगर ना आ रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस ना लेकर यहाँ पर इस डिस्टेंस को हम लोग ऑफसेट की तरह यूज करते हैं यहाँ पर, मतलब ये 1 सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जब बीसी और एसी मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे इस ए बी की वैल्यू। तो देखिए ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए सी कितना फाइंड हमने किया है, ए सी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पे ए बी स्क्वायर नहीं होगा, देखिए हमने यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लिया पहले से ही, तो यहाँ पर ए बी हम लोग रखेंगे, ठीक ना। ए बी बराबर स्क्वायर रूट ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर क्या होगा 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 32, तो 32 का स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर जब हम लोग दोनों का स्क्वायर करें तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे एसी का स्क्वायर क्या मिलेगा, मतलब 24 का स्क्वायर क्या मिलेगा 576 प्लस 32 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे 1296 होता है, ठीक ना। सॉरी यहाँ पे 32 का स्क्वायर 1024 होता है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक, और ये स्क्वायर रूट हम लोग लगा देंगे। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़े तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, ए बी बराबर मिल जाएगा हमें क्या, यहाँ पर 576 प्लस 1024 जोड़ेंगे तो क्या मिला 1600, मतलब स्क्वायर रूट 1600 हमें ए बी की लेंथ मिल गई। और यहाँ पर स्क्वायर रूट 1600 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर मिल जाएगा हमें 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए पाथ 1 में हमें क्या डिस्टेंस मिला था ए बी के बीच, ए और बी के बीच 42 सेंटीमीटर, पाथ 2 में हमें 40 से ज्यादा मिला था, और पाथ 3 में हमें क्या मिला 40 सेंटीमीटर, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या है, ये 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको यदि यहाँ पर ऑफसेट ना समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ पर इनको याद कर लीजिए, ठीक ना, कि यहाँ पर 37 सेंटीमीटर बेस है, 17 सेंटीमीटर हाइट है सेकंड पाथ में, और थर्ड पाथ में यहाँ पर 32 सेंटीमीटर बेसिकली बेस है और यहाँ पर 24 सेंटीमीटर हाइट है। इस तरह आपको याद कर लेना, ठीक। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पर क्यूबॉइड न देकर एक क्यूब दिया गया है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम ही है, यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों क्या है बेसिकली 6 सेंटीमीटर ही है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर पोजीशन देखिए ए और बी की, तो देखिए ए यहाँ पर है और बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक ना। और ये बी है क्या पोजीशन इसकी, ये बैक वाले फेस पे ना, पीछे वाले फेस पे सेंटर में, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नेट बनाएंगे और नेट बनाकर हम लोग दोनों पॉइंट को दिखाएंगे। तो हम लोग को सबसे पहले कौन सा फेस बनाना है, हम लोग को सबसे पहले फ्रंट फेस बनाना है, ठीक। तो फ्रंट फेस बनाए तो कुछ इस प्रकार का मिलेगा फ्रंट फेस,
उसके बाद हम लोग क्या करें, यहाँ पर बॉटम फेस बनाए, ये फ्रंट फेस है, ठीक ना, याद रखिएगा फ्रंट फेस है, ठीक। और फ्रंट फेस के एज पर ये क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ठीक ना, जो कि है ए। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, बॉटम फेस बनाएंगे, ठीक। तो बॉटम फेस कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये कौन सा फेस है, ये यहाँ पर बॉटम फेस है, बॉटम फेस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर बैक फेस बनाएंगे, ठीक ना, क्योंकि बैक फेस पर क्या है, बी पॉइंट है, तो हम लोग बैक फेस बनाए यहाँ पे, कुछ इस प्रकार का हमें बैक फेस मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ पर कौन सा फेस है, बैक फेस, ठीक। और बैक फेस में पॉइंट को देखे बी को, तो यहाँ बी कहाँ पर है, यहाँ पर है बी, ठीक ना, यहाँ पर सेंटर में बी है, ठीक। अब देखिए सेंटर में अगर बी है और ये साइड कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक। और यहाँ पर ए पॉइंट का यहाँ पर इस कॉर्नर से दूरी कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ये दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस यदि हम लोग फाइंड आउट करें, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, कुछ इस प्रकार का हम लोग बनाएंगे। देखिए ए से बी तक अगर हम लोग मिलाएं अगर, तो एक मिल जाएगा हमें लाइन ये, और ये किसका काम कर रहा है, डायगोनल का। तो हमें क्या करना होगा, एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, और ये काम जो करेगा ना, ये जो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये यहाँ पर बेस का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, और ये हाइपोटेनस का, ठीक ना। अब देखिए अगर हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस निकालना हो तो क्या करेंगे, देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इस पॉइंट को यदि हम लोग सी मान लें, जिस पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर ये लेंथ कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ये लेंथ कितना है 3, और ये लेंथ यहाँ पर कितना है, यहाँ पर पूरा 4 है, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा, देखिए जब ये लेंथ 3 है तो ये भी लेंथ का 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बेस हमें ए सी निकालना हो, बेस ए सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ से ये वाली पूरी डिस्टेंस है, माइनस 3 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस, जो कि यहाँ पर ये डिस्टेंस है, इसको अगर घटा दें हम लोग, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 1 सेंटीमीटर मिल जाएगा, और यही बेस है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए हाइट की बात करें, यहाँ पर हाइट या फिर परपेंडिकुलर जो बी सी है, इसके बारे में बात करें, तो देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बी पॉइंट कहाँ है, इस फेस के सेंटर में है, यानी ये वाला लेंथ जितना मैं हाईलाइट करूँ उतने को देखिएगा, यहाँ पे ये लेंथ कितना हो, 3 हो जाएगा, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा साइड का काम कर रहा है, ये बेसिकली ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक ना। यहाँ पर हाइट बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, 9 सेंटीमीटर मिल जाएगा हाइट, ठीक। यानी इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें हाइट मिल गया और बेस मिल गया, तो हम लोग इजीली यहाँ पर हाइपोटेनस को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बी हो जाएगा, और ए बी है क्या, बेसिकली यहाँ पर हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर बौधायन पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो देखिए ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और बी सी कितना है, यहाँ पर बी सी यहाँ पर 9 सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट किया है, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर ए सी कितना फाइंड आउट किया है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर हमें मिल जाएगा 9 का स्क्वायर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ए बी बराबर मिल जाएगा हमें स्क्वायर रूट 82 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से हमें ए बी बराबर मिल जाएगा, जो कि क्या है, यही शॉर्टेस्ट पाथ है, और यही क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो आई होप आपको आज के इस वीडियो में बताया गया सभी 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आप समझ पाए होंगे कैसे हम लोग क्यूबॉइड या क्यूब पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एक नए कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो कि होगा प्रोजेक्शन, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, अगले एक्सरसाइज को। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।